देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूर्णतः निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता, ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। बात करते हैं खबर की, जो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर है। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के सामने भारतीय जनता पार्टी की पिछली एक दशक की तेज विस्तार यात्रा को न सिर्फ जो है बनाए रखने बल्कि उसे नई दिशा देने की बड़ी चुनौती खड़ी है। ये चुनौती केवल चुनाव जीतने तक सीमित नहीं है बल्कि संगठन को मजबूत करने, विचारधारा को जमीन तक पहुंचाने और बदलते राजनीतिक माहौल में भाजपा की प्रासंगिकता को जो है लगातार मजबूत बनाए रखने से भी जुड़ी हुई है। खासकर ऐसे समय में जब पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन चुकी है और 14 करोड़ से अधिक सदस्य इसके साथ जुड़े हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका और भी निर्णायक हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में भाजपा का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। पार्टी देश के लगभग हर कोने में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में सफल रही है। आज भाजपा करीब 2 दर्जन राज्यों में अकेले या अपने सहयोगियों के साथ सत्ता में है, लेकिन इस सफलता के बावजूद दक्षिण भारत अब भी भाजपा के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती बना हुआ है। दक्षिण भारत का किला अब तक पूरी तरह से फतेह नहीं हो पाया है और यही वही मोर्चा है जहां नितिन नवीन की संगठनात्मक क्षमता, राजनीतिक समझ और रणनीतिक कौशल की असली परीक्षा होगी। कर्नाटक में भाजपा सरकार बना चुकी है और आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी के साथ मिलकर सत्ता में भागीदार है। इसके बावजूद तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में भाजपा अब भी अपनी स्थायी और मजबूत पैठ बनाने में सफल नहीं हो सकी है। वहीं आपको बता दें कि तेलंगाना में हालिया लोकसभा चुनाव में 17 में से 8 सीटें जीतकर भाजपा ने ये संकेत जरूर दिया है कि राज्य में उसके लिए संभावनाएं मौजूद है, लेकिन सत्ता तक पहुंचने का सपना अभी अधूरा है। ऐसे में नितिन नवीन के सामने चुनौती होगी कि इस लोकसभा सफलता को विधानसभा स्तर की मजबूती में कैसे बदला जाए। केरल में भाजपा ने पहली बार लोकसभा में अपना सांसद भेजकर और राजधानी तिरुवनंतपुरम में जो है मेयर पद हासिल कर ऐतिहासिक उपलब्धि जरूर दर्ज की है, लेकिन वामपंथी और कांग्रेस के मजबूत गढ़ वाले इस राज्य में भाजपा को अभी लंबा सफर तय करना है। संगठन का विस्तार, कैडर की मजबूती और स्थानीय मुद्दों के अनुरूप राजनीतिक रणनीति तैयार करना नितिन नवीन के लिए बेहद अहम होगा। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ भाजपा की राह और भी कठिन दिखाई देती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अकेले दम पर उतरने की कोशिश सफल नहीं हो सकी। अब पार्टी AIADMK के साथ जो है गठबंधन के जरिए विधानसभा चुनाव में सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। वहीं तमिल राजनीति की जटिल सामाजिक संरचना और क्षेत्रीय अस्मिता और साथ ही मजबूत द्रविड़ दलों के बीच जो है भाजपा को संतुलन साधना होगा। इन परिस्थितियों में नितिन नवीन का नेतृत्व, कौशल और सहयोगी दलों के साथ तालमेल निर्णायक साबित होगा। दक्षिण भारत के साथ साथ भाजपा शासित राज्यों में सत्ता विरोधी लहर को रोककर बार बार जन समर्थन हासिल करना भी एक बड़ी चुनौती है। गुजरात जैसे राज्य में भाजपा 3 दशकों से सत्ता में है, जो अपने आप में एक मिसाल है। वहीं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम और त्रिपुरा जैसे राज्यों में भाजपा तीसरी बार सरकार बनाने की तैयारी कर रही है। इन राज्यों में सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय, जन अपेक्षाएं की पूर्ति और साथ ही विकास की गति को बनाए रखना नितिन नवीन की प्राथमिक जिम्मेदारियों में शामिल होगा। कर्नाटक जैसे राज्यों में पार्टी के भीतर मौजूद स्थानीय नेताओं के बीच मतभेदों को सुलझाना भी एक अहम चुनौती है। संगठन तभी मजबूत रह सकता है जब नेतृत्व में एकजुटता हो और आपसी मतभेदों को समय रहते दूर किया जा सके। वहीं नितिन नवीन को यह सुनिश्चित करना होगा कि पार्टी के भीतर संवाद, सहयोग और समन्वय की संस्कृति बनी रहे। सबसे कम
उम्र में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले नितिन नवीन के सामने एक और बड़ी जिम्मेदारी है। युवा नेताओं के जोश और वरिष्ठ नेताओं के अनुभव के बीच संतुलन बनाना। युवा नेतृत्व नई ऊर्जा और नए विचार लाता है, जबकि वरिष्ठ नेताओं का अनुभव पार्टी को स्थिरता और दिशा देता है। इन दोनों के बीच तालमेल बैठाना ही जो है सफल नेतृत्व की कहीं ना कहीं पहचान होती है। बिहार में लगभग 20 साल बाद राज्य की जीत के पीछे संगठनात्मक मेहनत, जमीनी रणनीति और गठबंधन प्रबंधन का जो अनुभव रहा है, वे नितिन नवीन के लिए एक बड़ी पूंजी साबित हो सकता है। यदि वे इस अनुभव को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने में सफल रहते हैं तो भाजपा न केवल अपनी मौजूदा स्थिति को बनाए रखेगी, बल्कि नए राजनीतिक किलों को भी फतेह करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। कुल मिलाकर नितिन नवीन के सामने चुनौती बड़ी है, लेकिन अवसर भी उतने ही व्यापक है। यदि वे संगठन, सरकार और जन समर्थन के बीच संतुलन साधने में सफल रहते हैं तो भाजपा के विस्तार की कहानी आने वाले वर्षों में और भी नई ऊंचाइयों को छू सकती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।